नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कविता सिंह और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल लर्न हिंदी ऑनलाइन। इंग्लिश में प्रत्यय को सफिक्स कहते हैं। प्रत्ययों द्वारा नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। जैसे उपसर्ग के द्वारा नए शब्दों का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार से प्रत्ययों द्वारा भी शब्द बनाए जाते हैं। परिभाषा और उदाहरण। ऐसे शब्दांश जो पहले से बने मूल शब्द हैं, उन शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अर्थात उन शब्दांशों को हम प्रत्यय कहते हैं जो मूल शब्द यानी पहले से बने शब्द के पीछे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। उदाहरण के द्वारा जानते हैं। पहला उदाहरण है, हमने मूल शब्द लिया है लड़, और यदि इसके पीछे हम शब्दांश आई या आका जोड़ते हैं तो हमें शब्द मिलते हैं लड़ाई और लड़ाका। अर्थात जो पहले से बना हुआ मूल शब्द था लड़, उसके पीछे जब हमने आई जोड़ा तो मिला हमें शब्द लड़ाई। जब हमने आका शब्दांश जोड़ा तो हमें मिला नया शब्द लड़ाका। तो इस प्रकार से हम प्रत्यय को जोड़कर नए शब्द बना सकते हैं। दूसरे उदाहरण देखते हैं। यदि हम शब्द चुनते हैं मूल शब्द चाचा और उसके पीछे ई जोड़ते हैं तो हमें नया शब्द मिलता है चाची। और यदि हम चाचा मूल शब्द के पीछे एरा प्रत्यय जोड़ते हैं, शब्दांश जोड़ते हैं, तो हमें नया शब्द मिलता है चचेरा। चाचा एरा हो गया चचेरा। इसी तरह यदि हम दया मूल शब्द के पीछे आलू प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमें मिलता है नया शब्द दयालु। और यदि दया के पीछे हम प्रत्यय जोड़ते हैं वान तो नया शब्द मिलता है हमें दयावान। और इन नए शब्दों के अर्थ भी पहले मूल शब्द से अलग होते हैं। जो हमने मूल शब्द चुने वे थे लड़, चाचा और दया, और इनके पीछे हमने जिन शब्दांशों को जोड़ा वे थे आई, आका, ई, एरा, आलू और वान। और ये सभी शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं और ये मूल शब्द के पीछे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। अब हम सीखेंगे कि उपसर्ग और प्रत्यय में क्या समानता होती है। उपसर्गों की भांति ही प्रत्ययों का भी स्वतंत्र रूप से कोई प्रयोग नहीं होता। जिस प्रकार उपसर्ग मूल शब्द के आगे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, उसी प्रकार से प्रत्यय मूल शब्द के पीछे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। जैसे उपसर्ग का स्वतंत्र रूप से कोई प्रयोग नहीं होता, उसी प्रकार से प्रत्यय का भी स्वतंत्र रूप से कहीं प्रयोग नहीं किया जाता। इनका प्रयोग मूल शब्द के साथ जुड़कर ही होता है। ये तो हुई थी समानता। अब उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या है, यह तो आपको स्पष्ट हो ही गया होगा। उपसर्गों का प्रयोग शब्दों के आरंभ में किया जाता है, अर्थात उपसर्ग को हम मूल शब्द के आगे जोड़ते हैं, फिर नया शब्द बनता है, जबकि प्रत्यय का प्रयोग शब्दों के अंत में किया जाता है, अर्थात वे मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो ये दोनों में अंतर होता है। अब हम जानेंगे कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रत्यय मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय, जिनको हम प्राइमरी सफिक्स कहते हैं, ये वो प्रत्यय होते हैं जो क्रिया के धातु रूप अर्थात क्रिया के धातु रूप शुद्ध रूप के पीछे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि क्रिया का धातु रूप है हंस, हंसना, हंस, और यदि इसमें ई प्रत्यय जोड़ दें तो हमें नया शब्द मिलता है हंसी। उसी तरह से क्रिया का धातु रूप लेते हैं बह, बह अर्थात बहना। बह के पीछे यदि आव प्रत्यय जोड़ें तो हमें नया शब्द मिलता है बहाव। दूसरा जो प्रकार होता है उसे हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय अर्थात नॉमिनल सफिक्स। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय जैसे क्रिया विशेषण इनके अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं,
उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अर्थात कृत प्रत्यय में क्रिया मूल शब्द होते हैं और यहाँ पर हम मूल शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय पदों को लेते हैं। पहला उदाहरण है कला। ये संज्ञा शब्द है। इसके पीछे यदि हम कार प्रत्यय को जोड़ें तो हमें नया शब्द मिलता है कलाकार। अपना, अपना एक सर्वनाम शब्द है और इसके पीछे यदि हम पन प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमें नया शब्द मिलता है अपनापन। अच्छा, जो कि विशेषण शब्द है, उसके पीछे आई प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमें नया शब्द मिलता है अच्छाई। तो आइए प्रत्ययों के द्वारा कुछ नए शब्द बनाना सीखें। सबसे पहले हम कुछ क्रिया के धातु रूप लेते हैं और उनके साथ कृत प्रत्ययों को जोड़ते हैं और नए शब्द बनाते हैं। जैसे पहला उदाहरण है पढ़। पढ़, दूर, सुन, ये सभी क्रिया के धातु रूप हैं और इनके पीछे जब हम ई प्रत्यय को जोड़ते हैं तो हमें नए शब्द मिलते हैं पढ़ी, दूरी, सुनी। इसी प्रकार से डूब, चढ़, आ, ये भी क्रिया के धातु रूप हैं और इनके पीछे जब हम ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमें मिलता है नए शब्द डूबता, चढ़ता, आता। इसी प्रकार से दौड़, जाग, खा, ये क्रिया के धातु रूप हैं और इनके पीछे जब हम ना प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमें नए शब्द मिलते हैं दौड़ना, जागना, खाना। सो, उठ, बैठ, ये भी क्रिया के धातु रूप हैं और इनके पीछे यदि हम कर प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमें मिलता है सोकर, उठकर, बैठकर। कुछ और उदाहरण देखते हैं। चढ़, पढ़, सिल, ये सभी क्रिया शब्द हैं और क्रिया के धातु रूप हैं और इनके पीछे यदि हम आई जोड़ते हैं तो हमें मिलता है चढ़ाई, पढ़ाई, सिलाई। फिर अगला उदाहरण है मिल, लिख। आवट को यदि इनके साथ जोड़ते हैं तो हमें नए शब्द मिलते हैं मिलावट, लिखावट। उड़, उठ, यदि इन शब्दों के पीछे हम आन को जोड़ें तो हमें नए शब्द मिलते हैं उड़ान, उठान। इसी तरह से पढ़ और लिख मूल शब्दों के पीछे ना जोड़ें तो नए शब्द मिलते हैं पढ़ना, लिखना। इसी प्रकार से घट और बढ़, ये क्रिया के धातु रूप हैं और इनके पीछे इया जोड़ते हैं तो हमें नए शब्द मिलते हैं घटिया, बढ़िया। बूझ और भूल के पीछे यदि हम अक्कड़ प्रत्यय को जोड़ें तो हमें नए शब्द मिलते हैं भुजक्कड़, भुलक्कड़। शेर, ऊंट, मोर, ये सभी संज्ञा शब्द हैं और इनके पीछे यदि हम नी प्रत्यय जोड़ें तो हमें नए शब्द मिलते हैं शेरनी, ऊँटनी, मोरनी। इसी तरह से मामा, चाचा, फूफा, ये सब भी संज्ञा शब्द हैं। इसके पीछे यदि हम एरा प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमें नए शब्द मिलते हैं मामा से ममेरा, चाचा से चचेरा, फूफा से फुफेरा। कवि, सफल, सरल, तो कवि जो है वह संज्ञा शब्द है, कवि संज्ञा शब्द है और सफल और सरल विशेषण शब्द हैं। तो इनके पीछे यदि हम ता जोड़ते हैं तो हमें नए शब्द मिलते हैं कवि से कविता, सफल से सफलता, सरल से सरलता। यदि हम अपना, पराया, बच्चा, इन शब्दों के पीछे पन प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमें अपना से मिलता है अपनापन, पराया से मिलता है परायापन, बच्चा से मिलता है बचपन। यहाँ पर इसी प्रकार धर्म, नगर और समाज, इन मूल शब्दों के पीछे यदि हम इक प्रत्यय जोड़ें तो धर्म से हमें नया शब्द मिलता है धार्मिक, नगर से मिलता है नागरिक और समाज से मिलता है सामाजिक। तो यहाँ पर जो शब्द हम मूल शब्द की तरह प्रयोग कर रहे हैं वे संज्ञा हैं, सर्वनाम हैं या फिर विशेषण शब्द हैं। और उदाहरण द्वारा सीखते हैं। यदि आनंद और हर्ष मूल शब्दों के पीछे इत प्रत्यय जोड़ा जाए तो हमें नए शब्द मिलते हैं आनंद से आनंदित, हर्ष, हर्षित। सोना, लोहा,
कुंभ। इनके पीछे यदि हम आर प्रत्यय जोड़ें तो हमें मिलता है सोना से सुनार, लोहा से लुहार और कुंभ से कुम्हार। नमक और शौक जैसे शब्दों के पीछे यदि हम ईन को जोड़ें तो हमें नए शब्द मिलते हैं नमक से नमकीन, शौक से शौकीन। इसी तरह बाजी और जादू के पीछे गर प्रत्यय जोड़ें तो हमें नए शब्द मिलते हैं बाजी से बाजीगर, जादू से जादूगर। धन और रूप जैसे मूल शब्दों के पीछे यदि हम वान प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमें धन से मिलता है धनवान और रूप से मिलता है नया शब्द रूपवान। तो आइए अब देखते हैं कि ऐसे भी शब्द होते हैं जो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों की सहायता से बनाए जाते हैं। जैसे कि नीचे कुछ उदाहरण दिए हैं। अनुकरणीय, यहाँ पर अगर देखें तो यह शब्द उपसर्ग और प्रत्यय दोनों की सहायता से बनाया गया है। और अगर इसके हम उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करें, इसमें अनु उपसर्ग है, करण मूल शब्द है और ईय प्रत्यय है। अशिक्षित अ उपसर्ग है, शिक्षा मूल शब्द है और इत इसमें प्रत्यय है। अभिमानी, इसमें अभि उपसर्ग है, मान मूल शब्द है और ई प्रत्यय है। अपमानित अप उपसर्ग है, मान मूल शब्द है और इत प्रत्यय है। अशैक्षणिक अ उपसर्ग है, शिक्षण मूल शब्द है और इक प्रत्यय है। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको हम उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर बनाते हैं। तो ऐसे भी कई शब्द आपको मिलेंगे जिनमें एक से ज़्यादा उपसर्ग जुड़े हों या एक से ज़्यादा प्रत्यय जुड़े हों। जैसे ऐतिहासिकता, इसमें मूल शब्द है इतिहास और इसमें जो प्रत्यय जोड़े गए हैं वे हैं दो, इक और ता। तो जब इतिहास में इक और ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमें नया शब्द मिलता है ऐतिहासिकता। विवेकशीलता, इसमें मूल शब्द है विवेक और प्रत्यय हैं शील और ता। पत्रकारिता, पत्र मूल शब्द है, कार और इता इसमें प्रत्यय जोड़े गए हैं। ईमानदारी, ईमान इसमें मूल शब्द है, दार और ई इसमें प्रत्यय जोड़े गए हैं। हम करेंगे अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रत्ययों से दो दो शब्द बनाइए। तो आपको कुछ प्रत्यय दिए गए हैं जिनसे आपको दो दो नए शब्दों का निर्माण करना है और मुझे पता है कि आप अच्छी तरह से कर पाएंगे क्योंकि इनमें से सभी हम पहले कर चुके हैं। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द और प्रत्यय को आपको अलग करना है। तो यह भी बहुत आसान है। पहला शब्द है उम्मीदवार, दूसरा है रोज़ाना, लिखावट, तोपखाना, बर्फीला, रंगीन, ईमानदार। निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग और प्रत्यय पृथक कीजिए। पृथक कीजिए मतलब अलग कीजिए। तो आपको ये देखना है कि इन शब्दों में उपसर्ग है या नहीं, प्रत्यय है या नहीं, या दोनों हैं। तो आपको यह ध्यान से प्रश्न हल करना है। अब हम अपने उत्तर जांचेंगे। पहला प्रश्न था निम्नलिखित प्रत्ययों से दो दो शब्द बनाइए। तो आई से नए शब्द बन सकते हैं पढ़ाई, चढ़ाई। आवा से दिखावा, बुलावा। आवट से सजावट, बनावट। अक्कड़, घुमक्कड़, भुलक्कड़। कार से चित्रकार, कलाकार। ई प्रत्यय से हंसी, खुशी। पन से बचपन, लड़कपन। आ प्रत्यय से शिष्या, प्रिया। शिष्य में जोड़ेंगे तो बन जाएगा शिष्या, प्रिय में जोड़ेंगे तो बन जाएगा प्रिया। इत, इत प्रत्यय से हम बना सकते हैं क्रोधित, आनंदित। इक से बना सकते हैं सामाजिक, मासिक। आलू से बना सकते हैं श्रद्धालु, कृपालु। इसमें छोटा ऊ है, ल पर छोटे ऊ की मात्रा है। उत्तर 2 में पूछा गया था कि निम्नलिखित शब्दों से मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग कीजिए। तो पहला शब्द था उम्मीदवार। इसमें मूल शब्द है उम्मीद और प्रत्यय है वार।
रोज़ाना, रोज़ मूल शब्द है और आना प्रत्यय है। लिखावट, लिख मूल शब्द है और आवट प्रत्यय है। तोप खाना, तोप मूल शब्द है और खाना प्रत्यय है। बर्फीला, बर्फ मूल शब्द है और ईला प्रत्यय है। रंगीन, रंग इसमें मूल शब्द है और प्रत्यय ईन। ईमानदार में ईमान मूल शब्द है और दार प्रत्यय है। अगला प्रश्न है प्रश्न 3। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और प्रत्यय पृथक कीजिए कि यदि उस शब्द में उपसर्ग है तो उपसर्ग के नीचे लिखना है और अगर प्रत्यय है तो प्रत्यय के नीचे लिखना है और यदि दोनों हैं तो दोनों के नीचे हमें लिखना है। तो पहला शब्द है बदनामी। उपसर्ग है इसमें बद और मूल शब्द है इसमें नाम और प्रत्यय है ई। शब्द है कुपुत्र, इसमें मूल शब्द है पुत्र और इसके आगे जो उपसर्ग जुड़ा हुआ है वह है कु, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। तीसरा है रंगीन, इसमें मूल शब्द है रंग और रंग के आगे कोई उपसर्ग नहीं है और पीछे हमने जोड़ा है प्रत्यय ईन। बड़ी की मात्रा आपको दिखाई दे रही है रंगीन में, इसका मतलब ईन इसके अंदर प्रत्यय जुड़ा है। निर्धन, धन इसमें मूल शब्द है और उसके आगे जो उपसर्ग जुड़ा है वह है निर, इसके पीछे कोई प्रत्यय नहीं है। अंतिम शब्द है शक्तिमान, इसमें मूल शब्द है शक्ति, शक्ति के आगे कोई उपसर्ग नहीं है, इसके पीछे प्रत्यय है मान। तो इस प्रकार से यह इसका उत्तर है। यदि आपको प्रत्यय समझ आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी मैं व्याकरण के अन्य विषयों पर वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ।